हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे ऑफिस। दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में 69,000 को लेकर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि परिणाम दोस्तों घोषित हो चुका है। लगभग 1,46,060 के आसपास अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। जितने भी चयनित हुए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ऐसे में सबके मन में सवाल ये है कि सर चयनित होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीट नहीं मिलने वाली है बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे जिनको दोस्तों सीट नहीं मिलेगी या फिर दोस्तों चयनित होने के बाद भी अगर आप दोस्तों इस भर्ती के अंदर शिक्षक नहीं बन पाते हैं तो आपको दोस्तों दिल छोटा नहीं करना है। आगे आने वाले समय में बहुत सारे आपके पास मौके मिलेंगे। मुझे पता है कि कई लोगों की आर्थिक स्थिति खराब भी होगी, लेकिन इन चीज़ों को दोस्तों अगर आप सोच करके आगे बढ़ेंगे तो 100% आप इससे भी दोस्तों आगे और जाएंगे। तो जिनका अगर दोस्तों किसी कारणवश इस भर्ती के अंदर नहीं हो पाता, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो भी होंगे जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गया होगा, उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि आप भी ज़्यादा 2 नंबर ज़्यादा लेकर के भी आते, तभी कभी कभी दोस्तों जो नियुक्ति नहीं मिल पाती है तो आपको यहाँ पे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सभी दोस्तों दिल छोटा ना करें, आगे आने वाले समय में मेहनत करते रहें। उम्मीद है दोस्तों आप सभी सफल होते रहेंगे। अब 69,000 का परिणाम आखिरकार आ चुका है। जैसी उम्मीदें लगाई गई थी वैसा परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। किसी की तरफ से ऐसा नहीं सोचा गया था। अब 1,46,000 अभ्यर्थी इसके अंदर पास हो जाएंगे, ऐसी उम्मीदें भी नहीं थी। आखिरकार दोस्तों आपके सामने जो परिणाम है वो आ चुका है। अब इसके अंदर जैसा कि आप सभी को पता है, परिणाम आने के बाद से लगातार अभ्यर्थी के मन में सवाल एक ही देखने के लिए मिल रहा है, और वो ये है कि सर इसके अंदर ये बता दीजिए सेफ गुणांक कितना हो सकता है। 1,46,000 अभ्यर्थी पास होने के बाद से कितना सेफ गुणांक कह सकता है, किसको नौकरी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। और ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसे भी है जिनका मानना ऐसा है कि ये विज्ञप्ति अभी जो जारी हुई है वो पूरे तरीके से फेक है, क्योंकि अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई है। तो आप सभी दोस्तों थोड़ा इंतजार कर लें, जैसे ही वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी विज्ञप्ति, उसके बाद हम दोस्तों जो है आगे आने वाले समय के अंदर पूरा एनालाइज करेंगे। वैसे भी एनालाइज करने में थोड़ा समय लग रहा है, उसकी जानकारी मैं आप सभी को दे चुका हूँ, क्योंकि इस बार जो एनालाइज होने वाला है उसमें दोस्तों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभ्यर्थी की संख्या बहुत ज़्यादा है। पहले संख्या दोस्तों बहुत कम थी, उसके आधार पर आप सभी को बताया गया था। उम्मीदें थी कि इतना रिजल्ट रहेगा। अभी तक दोस्तों आपने टेट देखा होगा, सी टेट देखा होगा, जहां पर दोस्तों रिजल्ट जो है 11 से लेके 20% के बीच में रहता है। जूनियर का आपने रिजल्ट देखा था, लगभग आपने देखा 11% के आसपास देखने के लिए मिला था। तो जहां पर 11 से 20% के आसपास अभी तक टेट का रिजल्ट रहता है, तो वहां पे दोस्तों 82 अगर 90 पे आप पास होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके सामने सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा होने के बाद भी 90-97 रिजल्ट आप सभी के सामने आया है। और 90-97 पे जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो 1,46,000 देखने के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो परिणाम लेट आया है उसका भी आप सभी जो है इसमें फ़र्क देख सकते हैं। तो इस भर्ती के अंदर ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो 68,500 के लिए दोस्तों जो पहले से चयनित हो चुके हैं, नियुक्ति कर रहे हैं, जॉब मिल चुकी है, शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ परीक्षा दी है। अब ऐसे दोस्तों कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं, कितना नंबर हो सकता है, कोई संख्या तो नहीं है। 10,000, 15,000, 20,000 ये भी दोस्तों एक अनुमान है। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा जो लोग दोस्तों LT या TGT के अंदर हुए हैं या फिर किसी भी अन्य भर्ती के अंदर दोस्तों उनका चयनित हो चुके हैं, और साथ में अगर बात करें आप 68,500 में हुए हैं, तो उसको लेकर शासन की तरफ से कुछ निर्णय लिए जाने चाहिए, जो कि 68,500 में हो चुके हैं। क्योंकि शासन अगर दोस्तों इन चीज़ों को लेकर आगे आएगा तभी दोस्तों आने वाले समय के अंदर होगा। क्योंकि 68,500 वाले अगर 69,000 में आ जाते तो इससे थोड़ा नुकसान देखने के मिलेगा। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। पहले पदों के सापेक्ष अगर 80-90,000 1 लाख पास हो जाते तो वहाँ पर इतनी दिक्कतें देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर जो पास हुए 1,40,000 के आसपास, मतलब कि 46,000 पास हो गए। तो ऐसे में आपको पता है कि एक सीट के ऊपर 2 लोगों की लड़ाई होने वाली है। और ऊपर से 68,500 वाले अपनी जॉब को छोड़ गए कि यहाँ पे नियुक्ति ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी दोस्तों 2 लोगों की जिंदगी और साथ में एक सीट को खराब करेंगी। तो जितने भी 68,500 में चयनित हुए, मेरी तरफ से दोस्तों उनसे फिर एक बार फिर से गुजारिश है, क्योंकि मामला काफी गंभीर हो चुका है। इस समय के अंदर आपको यहाँ आगे आना चाहिए, और साथ में सरकार को मैं तो चाहता हूँ कि इस पर जो एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि आप सभी ट्विटर वाच शुरू करें, जो हो सकता है, जैसे भी हो सकता है आप सभी लगातार कोशिश करें। मंत्री जी लाइव आते हैं, उनको दोस्तों इन मुद्दों को लेकर समझाएं, क्योंकि 69,000 के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अब ऐसे में यहाँ एक एक सीट काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। पहली चीज़ 68,500 के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या क्या करना आगे आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जब तक दोस्तों आप ये नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें देखने के लिए मिलेंगी। कि 68,500 वालों की संख्या कितनी है कोई नहीं बता सकता। हो सकता है दोस्तों 15,000 से ज़्यादा हो सकता है 10,000 हो। लेकिन अगर दोस्तों 100 लोग भी होंगे तो 100 लोग दोस्तों जो नए आएंगे उनके लिए तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो पहले से जॉब करें उनको यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये तो बात 68,500 वाले के बारे में हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ LT ग्रेड वालों की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी लेकिन थोड़ा डिले हो
सकता है। कब तक होगा कोई दोस्तों समय तो नहीं है, लेकिन आप सभी को बताएं कि अगर आपके एलटी गेट में हुआ है तो 100% आपको यहाँ नियुक्ति मिल जाएगी। आगे आने वाले समय के अंदर आपका कोई प्रोसेस नहीं बचा हुआ है, तो एलटी गेट वाले भी अगर 69,000 से दूरी बना लेते हैं, जैसा कि आपको पता भी हिंदी सामाजिक का रिजल्ट तो आया नहीं। अब जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनसे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम पास हैं या फेल हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बाकी विषयों की अगर बात करें, लगभग 5,000 ऐसे अभ्यर्थी, उसमें से अगर 2,500 भी होते हैं, 2,000 भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक सीट की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप इधर आएंगे तो आपका दोस्तों जो है कई लोगों का नुकसान कर सकते हैं। तो एलटी गेट वाले भी इसे दूरी बना कर रखें। अब टीजीटी वालों का भी इंटरव्यू चल रहा है, जिनका इंटरव्यू चल रहा है दोस्तों, जिनका इंटरव्यू हो चुका है, उन लोगों को भी थोड़ी सी यहाँ से दूरी बनानी पड़ेगी। उनसे दोस्तों बस रिक्वेस्ट की जा सकती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि 268,500 एलटी टीजीटी के अंदर या फिर किसी अन्य शिक्षक भर्ती DSSB की बात करें, KVS NVS की बात करें, इनके अंदर चयनित हो चुके हैं। तो 69,000 के अंदर दोस्तों इनकी काउंसलिंग ना हो पाए तो यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों पहले चयनित वालों की। लेकिन काफ़ी अभ्यर्थी दोस्तों ऐसे भी आपको देखने के मिलेंगे, जब फॉर्म फिलअप होंगे आप सभी के, तो फॉर्म फिलअप होते समय कितने अभ्यर्थी दोस्तों फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे दोस्तों एक आंकड़ा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों आगे आने वाले समय के अंदर आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको एक सेफ गुणांक जो पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि सफल अभ्यर्थी तो काफ़ी हो जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि 100 लोग दोस्तों पंजीकृत होते हैं, लेकिन पेपर देने सिर्फ 80 लोग ही जाते हैं। तो वहाँ पर भी दोस्तों कुछ लोग पहले से ही बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो चयनित हो चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है 1.5 साल पहले भर्ती हुई थी। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हुए हैं जो कि दोस्तों दूसरी भर्तियों में चयनित हुए हैं। अब 69,000 थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अब एक पद को छोड़ करके चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी भी आपको देखने को मिलेंगे जब दोस्तों फॉर्म अप्लाई होंगे। हालांकि अगर बात करें सरकार की तरफ से भर्ती का प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों किस किस को नौकरी मिल सकती है। ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सेफ गुणांक के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपसे बताऊँ कि 69,000 आगे क्या होने वाला है, आगे दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कल से। अब विज्ञप्ति को लेकर वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी, हो सकता है वीडियो बनाने के बाद देखने के लिए मिल जाए। जब तक मैं आपको वीडियो आप देख रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर दोस्तों विज्ञप्ति एक जारी की जाएगी, जिसके अंदर फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होगा, क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी। मतलब सरकार की तरफ से कब से फॉर्म फिल होंगे, सारी जानकारी उसके अंदर देखने को मिलेगी, और कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कब जारी किया जाएगा अभी तक कोई PNB की तरफ से जानकारी तो नहीं मिली है। उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर आपसी को देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कल के बाद हो सकता है कि आपके सामने आ जाए। तो जो भी अपडेट होगी वो तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसे में जो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि दोस्तों SC ST हैं या फिर दोस्तों OBC जनरल हैं, वो सब दोस्तों अपना गुणांक कमेंट करके पूछने की कोशिश करें कि सर हम सेफ हैं कि नहीं है। देखो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी तक जो आंकड़ों को लेकर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वहाँ सिग्नेचर मैंने आप सभी को दिखा दिए हैं। हालांकि वो पत्र दोस्तों ओरिजिनल है, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में वहम है तो परेशान मत होइए, आने वाले समय के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। जैसी वेबसाइट पर आएगा वो भी आपको दिखा देंगे। तो उसके अंदर दोस्तों 36,000 के आसपास जनरल कैंडिडेट हैं, लेकिन जनरल से भी ज़्यादा आप सभी देख रहे हैं OBC वाले हैं। OBC अभ्यर्थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा देखने के मिलता है वो ओवरलैपिंग के अंदर है। ओवरलैपिंग के वजह से आपको बता देना चाहता हूं कि 68,500 जब हुई थी, वहां पे भी ऐसा देखने को मिला था कि जो अनरिजर्व की सीटें होती हैं उसी के अंदर से दोस्तों PH कैटेगरी या फिर बात करें फ्रीडम फाइटर की बात करें, इन सभी के लिए दोस्तों चली जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें होती है वो सिर्फ दोस्तों जनरल के लिए तो होती नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों अगर ओवरलैपिंग होती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि UPPSC की तरफ से इसको खत्म कर दिया गया, जो हाईकोर्ट का आदेश भी आया था, उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया था। 69,000 में ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलेगी। अभी तक दोस्तों सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि आप सभी को पता है अब सरकार इस पर क्लियर करेगी आने वाले समय के अंदर। और अगर दोस्तों इसके अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है, जो लोग दोस्तों ये जानना चाह रहे हैं कि सर हमें ये बता दीजिए गुणांक कितना रहेगा, अगर ओवरलैपिंग नहीं होती या होती है तो गुणांक दोस्तों जमीन आसमान का अंतर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको अगर आप मान लीजिए जनरल का कट ऑफ 270 रह सकता है, अंदाजा है, अभी 100% नहीं, आपसे परेशान मत होना। अब ऐसे में अगर 70 आप मान करके चलते हैं तो दोस्तों OBC वाले या फिर मैं बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी वाले जितने भी छात्र होंगे दोस्तों, वो आकर के जनरल की सीट पे फाइट कर सकते हैं, मतलब अनरिजर्व की सीट के ऊपर फाइट कर जाएंगे। अनरिजर्व की ही सारी सीटें होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि OBC के अंदर ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर दोस्तों जब निर्णय लिया जाएगा, अगर ओवरलैपिंग होती है तो दोस्तों OBC का गुणांक जो होगा वो आप सभी को बताए थोड़ा कम देखने को मिलेगा जनरल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से कि यहाँ पे दोस्तों ओवरलैपिंग नहीं की जाती है, तो यहाँ पे जो OBC का गुणांक बनेगा वो जनरल से 4 अंक भी ज़्यादा बन जाएगा। ये बात आप सभी ध्यान में रखें। इसी वजह से दोस्तों सर्वे के लिए मैं आप सभी को थोड़ा डिले कर रहा हूँ, थोड़ा दोस्तों इंतजार
क्योंकि ओवरलैपिंग होने और ना होने से दोस्तों जो ओबीसी के गुणांक के अंदर काफ़ी उछाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जनरल से भी ज़्यादा दोस्तों अभ्यर्थियों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा संख्या आपको देखने के लिए मिल रही है। इस वजह से अब सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिए जाएंगे, क्या क्या दोस्तों क्लियर हो गई, आने वाले समय में पता चल जाएगा। वैसे तो उम्मीद है दोस्तों ओवरलैपिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब सरकार दोस्तों आने वाले समय के अंदर 68,500 वालों को अगर इनसे बाहर कर देती है तो बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारी सीटें बच सकती हैं। टीजीटी पीजीटी वालों को दोस्तों अगर कर दिया जाता है, एल टिकट वालों को अगर बता दिया जाता है, वो लोग दोस्तों अपनी एक सीटों को छोड़ देते हैं, तो काफ़ी भाई बहनों को दोस्तों, उनके छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं, फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों अब नौकरी किसको मिलेगी, कितना गुणांक सेफ होगा, इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी पूछे हैं। लेकिन जब तक दोस्तों आप इन चीज़ों को नहीं समझ लेते, ओवरलैपिंग वाले मुद्दे को लेकर, जो पहले चयनित हो चुके हैं उनके मुद्दे को लेकर, तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर रोल निभाएंगे। और साथ में कितने लोग फॉर्म को भरेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अभी दोस्तों आप सभी थोड़ा और इंतजार करें, जैसे ही दोस्तों आप सभी को चीज़ें देखने के मिलेंगी, सारी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट रहा है दोस्तों, अभी उसको विश्वास करना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इतना रिजल्ट आने की संभावना किसी तरीके से नहीं लग रही थी, क्योंकि टेट सीटेट का आज तक दोस्तों इतना रिजल्ट नहीं गया है। जहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती थी। आज से पहले जो टेट होता था ना, बहुत सिंपल होता था, उसके अंदर भी दोस्तों इतना रिजल्ट नहीं जाता था। अब ऐसे में आप सभी को यहाँ देखने को मिला है जिस तरीके से रिजल्ट आया, जहाँ पर शिक्षा में जैसा कि आपको पता है पिछली भर्ती के अंदर सिर्फ दोस्तों 7,000 पास हुए थे, यहाँ पर लगभग 8,000 पास हो गए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी था, तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। अब वैसे में 60-65 के वाले जो लोग 40-45 चाहते थे, वो समझ सकते हैं कि 40-45 पे कितना हो सकता था। टोटल नंबर ऑफ शिक्षा में 200 इसके अंदर लगभग 45,000 थे। अगर 40-45 होता है तो यहाँ पे 230,000 शिक्षा में तो बड़ी आसानी से अपनी सीटों को ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी चीज़ों को समझिए, थोड़ा इंतजार करिए, सेफ उड़ान को लेकर चीज़ें बता दी जाएंगी। थैंक यू।